आए दिन इस अवैध अलीगल आई हुई घुसपैठी हमारे देश में आकर के ड्रामा करती रहती है। और इस ड्रामा करवाने में हमारे देश के समाज के बड़े बड़े ठेकेदार हैप्पी सिंह मिले रहते हैं। स्क्रिप्ट लिख लिख कर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिख लिख के अपनी बहना को पहुंचाते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उन ठेकेदारों से कि इस गाय खाती हुई महिला, ये गाय खाकर जो पाकिस्तान में सभी मुस्लिम, जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, गाय खाकर ही अपने धर्म को मानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। गाय खाने वाली महिला अपने धर्म को एक दिन में ही कैसे बदल लेती है और आए दिन इन सोशल मीडिया पे नए नए ड्रामा को हवा दे जाती है। हवन करती है और पूजा करती है और राधा कृष्णा सबको गले से लगा लेती है धरले से। और इतना पे ही नहीं मसला रुकता है, भैया जी का फिर से मन बढ़ता है कि और भी गाय खाने वाली महिला आएगी। हर किसी को धर्म हमको चेंज करना है, मिनटों में धर्म चेंज करते हुए पंडित का हवाला देते हुए हवन जाप करवाना है। क्या हम पूछना चाहते हैं इन समाज के ठेकेदारों से कि पूरा चीज की आपने ठीका जिम्मा उठा ली है। आप ठीका जिम्मा जब उठाया ही है तो सिर्फ कोठे वाली का उठाइए ना। कोठे वाली का ठीका जम्मा उठा करके उनको जा करके मंदिर में क्यों बिठा रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज समाज के उस ठेकेदारों से भी हमारा सवाल रहेगा जो इस भगोड़ी गाय खाने वाली महिला को सर पे बिठाए हुए हैं और हमारे देश की बहन को, माँ को भूल गए हैं। उसे अपनी औकात दिखाने लाइव में और वीडियो में पहुंचते हैं, चप्पल जूता लेकर के आते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि आपके चप्पल और गाली से हमारी एनर्जी फुल होती है, ना कि इसके लिए हम कम होते हैं। और भी वीडियो पूरी फुल एनर्जी के साथ रहेगी, लेकिन हम समाज के उस ठेकेदार से पूछना नहीं चाहते हैं। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं, मोदी जी, योगी जी से, कि आए दिन एक पर एक वीडियो आता है कि आप सोए कहाँ हैं। बिल पास हुई है, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई और नजर रखी जाए, क्योंकि आए दिन अगर हमारे देश में हर एक पाकिस्तानी महिला आएगी और अपने हवाला दे देगी सनातनी बनने का, और चोला कोई और पता लगेगा, चोला कोई और पंडित ज्योतिष नहीं पहनाते हैं। चोला पहनाने वाला हमारा समाज का ठेकेदार हैप्पी सिंह भैया है। वो कानून से लेके कार्रवाई तक एकदम से चोला पहना देता है। क्या हम पूछना चाहते हैं कि गाय खाने वाली हर एक मुस्लिम महिला हमारे देश में आकर के ढोंग रच के सनातनी बन सकती है। सनातनी के आड़ में हवन जाप करने का भी उनको हक दिया जाता है। ये पंडित जी फिर से पहुंच गए हवन देने के लिए। इस पंडित जी को शायद भूल गए अपने पीछे वाला दिन। यही वो पंडित है जो 20,000 रुपया देकर के लपुआ की शादी इस भगोड़ी के साथ कराई थी, ये गाय खाने वाली महिला के साथ कराई थी। ये अवैध रूप से आई हुई घुसपैठी बार बार मुंह से घसगढ़नी निकल जाता है। अवैध घुसपैठी का शादी करवाए थे उस समय जब ये धर दबोचे गए थे कानून की प्रक्रिया में। मोमिन मलिक सर ने इनको धरा था तो उस समय ये हवालात दिए थे कि हम कुछ भी नहीं है, धोती ढेका खोल के भागे थे, वहां से भाग लिए थे। शायद ये पंडित फिर से दर्द भूल गया है। लगता है इस बार 40,000 रुपया मिल गया है। हवन करवाने के लिए ये पंडित पहुंच चुका है। उस गाय खाने वाली महिला से हवन करवा रहा है। पंडित को भी अपनी औकात पंडित भी भूल गया है। क्या पता वो पंडित हैं या नहीं भी हैं, पैसा के लिए पंडित नामा कर रहे हैं वहां पर जाकर के। हम समाज के उन ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं, आप अगर एक अवैध घुसपैठी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, अपने देश को बर्बाद कर सकते हैं, अपने धर्म को भ्रष्ट कर सकते हैं, तो हम एक मामूली महिला दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पति की पत्नी और खुद दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिला अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने कानून के लिए, अपने धर्म के लिए हम फांसी के तख्ते पे चढ़ने को तैयार हैं। बात रही आपकी गाली, तो
तो आपकी जैसे गंदे सोच, गंदे मानसिकता इसलिए आपकी है कि हमारे देश में ना जाने कितनी लाचार महिला तड़प रही है, एक एक रुपया के लिए तड़प रही है। हमारे देश में ना जाने कितने बेबस महिला आए दिन पति से प्रताड़ित हो रही है। उस बहन को ना अपना के आप एक गाय खाने वाली महिला का धर्म परिवर्तन करके हमारे सरकार के कलेजे पे चढ़ के आप आए दिन हवन करवाते हैं। तो इसलिए हमें मंजूर है आपकी गाली। हाँ बनस्पत, आपने जो मीटिंग की है कि पैनल खोल के गाली ऐसी फला फला महिला को दिलवाना है, बिल्कुल याद रहे कि आप नाम के साथ गाली दीजिएगा, फिर ये महिला औकात आपको दिखा देगी। क्योंकि भाई साहब, हैप्पी सिंह भाई साहब, आपसे ही सवाल है और आपकी ही टीम छुटी हुई है। एक बार स्ट्राइक मारने की धमकी की बात चली थी, उस समय भी इनकी टीम खिली हुई थी। जब जब मोमिन मलिक सर इनसे चैलेंज ठोकते हैं ना, तो मोमिन मलिक सर से, क्योंकि मोमिन मलिक सर हमारे देश का शेर है, मर्द है, वो वकील है, वो सिक्का आइटम है, अपने वतन के लिए लड़ते हैं, अपने वतन के लिए मरते हैं। इनके तरह कायर नहीं है। हवालात दिए थे आपने कानून का, महिला कोर्ट कहाँ गया, महिला कोर्ट आपका कहाँ गया, हवालात, वहां से आप कानून कार्रवाई करवाइए, वो भी चलेगा। आपने धमकी दी गाली की, उस धमकी से भी हमारे जैसी महिला फिलहाल नहीं रुक सकती है। हम उस महिला से कहना चाहेंगे, आप डरते क्यों है? डरने का मतलब ये तब तो ये हो जाएगा, आज जो नौटंकी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, उस भगोड़ी की अलीगल अवैध घुसपैठी का, इस सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हैं, आए दिन आपके दरवाजा पे आकर के वो नाच करेगी, क्या आप उस समय सहन कर लेंगे? इसलिए मौका है, बहन जगे रहिए और दहाड़ते रहिए, पर डे वीडियो बनाइए, जितना मन हो उतना वीडियो बनाइए भाई। कोई दूसरा अलीगल अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर के तांडव कर सकता है, तो हम अपने देश में रह करके, अपने वतन में रह करके, हम ओरिजिनल सनातनी होते हुए जो डुप्लीकेट सनातनी का चोला पहनकर हर हर महादेव कर सकता है, हम तो असली महादेव के दीवाने हैं, असली महादेव के भक्त हैं। तो उस हर हर महादेव, नकली महादेव वाली को उखाड़ के फेंकने का हम ताकत रखते हैं, बाहू में बल रखते हैं। हमें कोई प्रशासन, कोई शासन की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए सपोर्ट हमें, आपके लिए हम अकेले काफी हैं। कहाँ मिलना है वहां बुलाइए, ना कि गाली गलौज पे आइए। और हाँ, अगर फिर भी आप गाली गलौज पे आते हैं तो आप जैसे गिरे इंसान से उम्मीद ही इतनी रहती है। कायर लोग बस गाली से ही, एक कहावत था, बूढ़े पुराने हमारे दादा दादी लोग कहा करते थे, कोढ़िया डरावे थूक से, तो वही वाली कहावत आप पे चलती है। क्योंकि करने वाले डराते नहीं, वो कर गुजरते हैं। और हमारे मोमिन मलिक सर मोटी मोटी भारपाई इधर से देते हैं कि इधर से खलबली मची हुई है, भगोड़ी के सपोर्टरों के बौखलाते हुए आ जाते हैं लाइव में। तो हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, दहाड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम दहाड़ने वाली महिला है, डरने वाली नहीं है। डरना है उस लीगल अवैध घुसपैठी को, डरना है उसको यहाँ से जाना, वो जाए या ना जाए, वो 4 बच्चे को डिपोर्ट करे, 4 बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कल भी गुलाम हैदर लाइव में रो रहा था, उस बच्चे के बाप के लिए हमने जस्टिस का वादा किया है। जस्टिस उस बाप को मिलना चाहिए, ना कि ये भगोड़ी अलीगल आई हुई अवैध घुसपैठी को जस्टिस मिलना चाहिए, किसी भी वेश पे नहीं। बिना बीजा की आई हुई महिला, बच्चा चोरनी महिला, हमारे देश में भी आकर के बच्चा का नौटंकी करने वाली महिला कहां से किस हद तक सही है? क्या क्या ये ड्रामा कर रही है? क्या लोगों की नजरों में नहीं है? हम पूछना चाहते हैं समाज के उस ठेकेदार से, क्या है उसमें? क्या आप अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करते हैं? उसके पीछे इतना दीवाने हुए पड़े हैं, पैसा देती है ना? पैसा देती है, पैसा काम नहीं आएगा, एक एक तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा। आप हमारे देश की, हम जैसी झांसी की रानी जैसी महिला को गाली गलौज करने आते हैं ना, नीचे वाले से बच जाइएगा, ऊपर वाले से नहीं बचिएगा। हैप्पी सिंह की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, इतना बात याद रखिएगा। आए दिन एक एक महिला को जा करके जलील करना, आप लोग बहुत ही घटिया मौत मरेंगे। उस समय पानी देने वाला कोई नहीं होगा। बात की जाए भगोड़ी और आप सपोर्टर हैं तो अंतिम हद तक सपोर्ट कीजिएगा और भगोड़ी से भी सपोर्ट लीजिएगा। देखते हैं भगोड़ी कब तक पैसा देती है। शुक्र मनाइए हम जैसे महिला का कि वीडियो बनाते हैं रिएक्शन देने के लिए, जो उनकी दाल रोटी घर की भी चलती है और आप लोगों को भी भरपाई करती है।
जब ही हम लोग देखना बंद कर देंगे, आवाज नहीं उठाएंगे ना, वो महिला रोड पे आ जाएगी और आप लोग सुट बना के घोलटाइएगा। लेकिन ये भी सच है कि उस महिला को उस अंधकार में ढकेलने वाला कोई और नहीं, हमारे समाज के ठेकेदार होंगे। और भौजी के भगोड़ी के अलीगल आई हुई अवैध घुसपैठी का जो टीम है, जिस टीम में ना जाने उस गैंग में कहां कहां से आदमी मिले हैं, किस किस देश से मिले की, क्योंकि ये छोटा मोटा गेम नहीं है। हाँ, लपुआ के खानदान को कोई बख्श नहीं सकता है, क्योंकि ये लपुआ और इसकी चमची चाची का भी बड़ा ही भाषण आया है। नेक्स्ट वीडियो चमची चाची के ऊपर आएगा। जी नमस्कार। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी। सिर्फ और सिर्फ अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी और उनके टीम मंडली के लिए ये सवाल हमारा था। इस सवाल पे आप लोग सोचिए, अपनी कार्रवाई जारी रखिए। हम लोग डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं, ठेंगा दिखाने वाले हैं।